कुछ ऐसा हुआ है जुडिशरी के अंदर जिसकी वजह से सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस ग्रैंड इंस्टीट्यूशन में सब सही चल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अपने ही एक फॉर्मर चीफ जस्टिस के खिलाफ लेटर लिखना, वो भी इतना डायरेक्ट और डिमांडिंग टोन में, सिर्फ एक सिंपल मैटर नहीं लग रहा। ये एक साइलेंट कन्फ्रंटेशन का सिंबल है जो जुडिशरी के पावर कॉरिडोर्स में कुछ और ही कहानी बता रही है। यहाँ इन्वॉल्व है और कोई नहीं बल्कि फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, और उन्हें उनके घर से निकालने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने लिया है यूनियन गवर्नमेंट की मदद, जिसने कि मुद्दे को और सीरियस बना दिया है। तो क्या है ये पूरा इशू, इस वीडियो में देखते हैं। असल में 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन भेजा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को, एक रेयर ऑलमोस्ट अनप्रेसिडेंटेड स्टेप, जिसमें डिमांड की गई कि कृष्णा मेनन मार्ग का बंगलो नंबर 5, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिशियल रेसिडेंस होता है, तुरंत वकेट करवाया जाए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त उस बंगलो में कोई सिटिंग सीजेआई नहीं बल्कि फॉर्मर सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रह रहे हैं, जिन्हें रिटायर हुए 8 महीने हो चुके हैं। अब लेटर में कहा गया कि आई एम टू रिक्वेस्ट यू टू टेक द पोजेशन ऑफ बंगलो नंबर 5 कृष्णा मेनन मार्ग फ्रॉम ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ विदाउट एनी फर्दर डिले, as not only the permission that was granted for retention has expired on 31st May 2025, but also the period of 6 months provided in Rule 3B of the 2022 rules has expired on 10th May 2025। ये लाइन सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं थी, ये एक फॉर्मल इविक्शन रिमाइंडर था। और जब ऐसे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट खुद इंटरवेंशन करे तो ये मान लेना चाहिए कि जुडिशरी के अंदर कुछ गड़बड़ जरूर है। तो क्या ये सिर्फ एक बंगलों का मसला है या फिर जुडिशरी के अंदर एक साइलेंट रिफ्ट एक्सपोज हो गई है? अब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपना टेन्योर एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नवंबर 2022 से नवंबर 2024 तक सर्व किया। उन्होंने जुडिशरी को एक लिबरल और ह्यूमेन इमेज देने की कोशिश की, लेकिन उनका टेन्योर कंट्रोवर्सी से मुक्त नहीं था। कुछ सीनियर एडवोकेट से उन्हें राइट लिबरल कहकर टारगेट किया है, और अब जब रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सीजेआई का ऑफिशियल बंगलो छोड़ा नहीं है तो उन पर फिर से स्पॉटलाइट आ गई है, लेकिन इस बार एक ब्यूरोक्रेटिक एंड लीगल ब्रीच के एंगल से। इंटरेस्टिंगली सोशल मीडिया पर दूसरे जजेस की बात वायरल हुई है जिन्होंने रिटायरमेंट के तुरंत बाद ही बंगलो वकेट कर दिया था। जस्टिस KM Joseph vacated his official bungalow the day after his retirement, and Abhay S. Oak Justice followed suit, relinquishing his within days of retiring. These judges lead by example, demonstrating integrity and humility. पर यहाँ पर थोड़ा कंटेक्स्ट भी समझते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जजेस अमेंडमेंट रूल्स 2022 के रूल 3B के मुताबिक एक रिटायर्ड सीजेआई को टाइप 7 कैटेगरी का बंगलो, एक लोअर ग्रेड अकोमोडेशन, रिटायरमेंट के बाद मैक्सिमम 6 महीने के लिए दिया जा सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के बाद दिसंबर 2024 में तुगलक रोड पर एक टाइप 7 बंगलो अलॉट भी किया गया था, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो कृष्णा मेनन मार्ग वाले टाइप 7 बंगलो को, जो ऑफिशियली सिर्फ सिटिंग सीजेआई के लिए होता है, अप्रैल 2025 तक रिटेन करना चाहते हैं। उन्होंने दिसंबर 18, 2024 को देन सीजेआई संजीव खन्ना को लिखा था कि इट वुड बी मोर कन्वीनियंट इफ आई एम परमिटेड टू रिटेन द एग्जिस्टिंग अकोमोडेशन एट 5 कृष्णा मेनन मार्ग टिल 30 अप्रैल 2025। उन्होंने ये भी ऑफर किया कि तुगलक रोड वाला बंगलो किसी और जज को दे दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अर्बन अफेयर्स ने एक लेटर में 13 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि उनकी रिटेंशन अप्रूव कर दी गई है। दिसंबर 11, 2024 से अप्रैल 30, 2025 तक लाइसेंस फी ₹5430 पर मंथ के बेसिस पर। लेकिन अप्रैल के बाद भी बंगलो वकेट नहीं हुआ। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ओरली एक और एक्सटेंशन मांगा टिल 31 मई। उस वक्त अभी के सीजेआई भूषण गवई ने ये एक्सटेंशन दे दिया, लेकिन एक साफ कंडीशन के साथ, नो फर्दर एक्सटेंशन विल बी अलाउड, क्योंकि तब तक कई नए जजेस गेस्ट हाउसेज में रह रहे थे या अपना परमानेंट अलॉटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। और अब जुलाई आ चुका है, ना बंगलो छोड़ा गया है, ना कोई और रिटन एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये स्टेप लेना पड़ा। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ के पास भी अपना वर्जन है। जब उनसे कॉन्टैक्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि आई हैव ऑलरेडी बिन अलॉटेड एन अकोमोडेशन बाय द गवर्नमेंट ऑन रेंट
and that house is currently under renovation because it was shut for the last at least 2 years. उन्होंने बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि जैसे ही वो नया घर स्टे वर्दी बनेगा वो तुरंत शिफ्ट कर जाएंगे, लेकिन ये डिले सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नहीं हुआ, इसमें एक डीपली पर्सनल और इमोशनल रीजन भी है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने रिवील किया कि आई हैव 2 daughters with special needs, which is why it has taken me some time to look for a house appropriate for their needs. उन्होंने फर्दर ये भी बताया कि my daughters have severe comorbidities and genetic problems, particularly Nemaline myopathy, for which they are being treated by specialists at AIIMS. I totally understand it is my personal issue, but I should also make it clear why it has taken me so long to look for a house. And this is something I have already discussed with the judges and the officers in the Supreme Court. उन्होंने अप्रैल 28, 2025 को भी एक लेटर लिखा था जस्टिस खन्ना को, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो अपने डॉटर्स की नीड्स के हिसाब से ही अकोमोडेशंस शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं और जून 30 तक एक्सटेंशन चाहिए, पर उस एक्सटेंशन का कोई फॉर्मल रिकॉर्ड या अप्रूवल लेटर सामने नहीं आया है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 1 को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से बोला कि बंगलों का पोजेशन तुरंत लिया जाए। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने पर्सनल ऑब्लिगेशंस की इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट को दे दी थी, तो फिर कोर्ट ने ऐसे पब्लिक और फॉर्मल टोन में लेटर क्यों लिखा? क्या ये इंटरनल डिसएग्रीमेंट का सिग्नल है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कुछ फ्रिक्शन चल रहा था इस इशू पर? और ये भी समझना जरूरी है कि जस्टिस संजीव खन्ना और BR गवई दोनों ने ही कृष्णा मेनन मार्ग के बंगलों में शिफ्ट होने से इनकार कर दिया था। दोनों ने अपने पहले से अलॉटेड घर में रहना कंटिन्यू किया। तो क्या ये एक सटल मैसेज था या फिर वो इस बंगलों से एसोसिएटेड किसी और कंट्रोवर्सी से बचना चाहते थे? लेकिन ये भी एक हार्श रियलिटी है कि हर लीगल इशू के पीछे पर्सनल स्ट्रगल्स भी होते हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने क्लियरली कहा, इट इज अ मैटर ऑफ जस्ट अ फ्यू डेज एंड आई विल शिफ्ट. I have occupied the highest judicial office and I'm completely cognizant of my responsibilities. उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो एक पब्लिक फिगर है और उनको पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के नॉर्म्स समझ में है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले के CJIs को भी एक्सटेंडेड ग्रेस पीरियड्स मिलते रहे हैं, मोस्टली ट्रांजिशन या एक्सीजेंसी के नाम पे। तो उन्होंने कहा कि टू बी श्योर फॉर्मर CJIs in the past have been allowed extended time to retain government accommodation post retirement, often to facilitate transition or address personal exigencies. पर ये तो साफ है कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड मोमेंट है जहां रूल बुक और ह्यूमन एम्पैथी टकरा रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एक डिमांड आ रही है कि रूल सब पर इक्वली अप्लाई होना चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े पोस्ट पर रह चुके हो, और वहीं दूसरी तरफ एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस अपनी डॉटर्स की मेडिकल नीड्स का रेफरेंस दे रहे हैं और सिर्फ कुछ और दिन मांग रहे हैं। पर जो बात सबसे शॉकिंग है वो ये है कि जुडिशरी के अंदर की ये फ्रिक्शन अब पब्लिक रिकॉर्ड बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि पहले कभी जजेस में डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ हो, पर इस लेवल की फॉर्मेलिटी और पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन ये पहली बार हुआ है। पर एक बात तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो जुडिशरी के हिस्ट्री में लिखा जाएगा, क्योंकि पहली बार उन्होंने अपने ही सबसे पावरफुल फॉर्मर जज से कहा, यू मस्ट वकेट, द रूल्स आर नॉट ऑप्शनल। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।